अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद मसाला एंड आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और फिट होंगे। तो जी, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी का नेम तो आप जान ही चुके होंगे, आलू अंडों का मगज़। जैसे नेम इसका यूनिक है वैसे ये बनती भी बहुत यूनिक है और बहुत टेस्टी बनती है। बड़े छोटे बड़े बुज़ुर्ग सब बहुत मज़े से बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो ये आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, मतलब जब आपका दिल करे ये खा सकते हैं आप। ये ऐसी रेसिपी है। तो जी यहाँ पे मैंने गार्लिक लिया है 4 अदद, दरमियाने साइज़ की। यहाँ पे जिंजर है, टमाटर का पेस्ट है और ग्रीन चिली जो है ना हरी मिर्चों का पेस्ट है। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तो जी ये साबुत सूखा धनिया है 2 चुटकी। मैंने मेजर नहीं किया, बस अंदाजे से ही ऐड कर रही हूँ। और 2 ही चुटकी इसमें मैंने सौंफ ली है, वो ऐड कर दूँगी। और साथ ही में इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा, ये चला जाएगा इसमें। ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें आपके किचन में मौजूद होती हैं, आपको कोई स्पेशल मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो अदरक और लहसुन है इनको भी मैंने चॉप करके रख लिया है एक साइड पे। अब जो है इसमें ये चला जाएगा लहसुन। ये देखें, इन सब चीज़ों को लाइट सा फ्राई कर लेंगे, बस इतना कि इनका कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो इसका जो फ्लेवर है ना वो ख़राब हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा फिर। और इसमें जाएगी 1 चुटकी अजवाइन। इससे भी बहुत ही हाज़मेदार भी होती है और थोड़ा सा फ्लेवर भी जो है ना वो अच्छा आ जाता है इससे। इसमें 1 अदद प्याज थी जो मैंने काट ली है, वो ऐड कर दिया। और अब इन चीज़ों को लाइट सा जो है ना बस इसका कलर चेंज हो जाए, इस तरह फ्राई करेंगे। तो जी यहाँ पे प्याज हो रही है फ्राई। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर। ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून ही था, मतलब ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं थी, तो 1 टेबल स्पून हो गया। बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है। और ये यहाँ पे जा रहा है जी टमाटर का पेस्ट, जो 2 टमाटर से जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून। वैसे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो क्या कह रहे हैं, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, लगेगी ज़रूर लगेगी, ना भी लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो भी इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब सब इन चीज़ों को हम अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इसके ना भून लेंगे इसको, थोड़ा सा इसकी बुनाई कर लेंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। ये आप ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं, लंच टाइम, डिनर में, जब आपका दिल करे आप खा सकते हैं। आलू जो है वो बॉयल हो गए हैं, इनको हाथ के साथ ही मैश करना है, ज़्यादा इनको मैश नहीं करना कि बिल्कुल ही ये मिक्स ही हो जाए। तो इसको आप पराठे के साथ भी ले सकते हैं, इसको आप पूड़ियों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी आप इनको खा सकते हैं। ये जो सालन है बहुत मज़ा आता है इस सालन का, साथ में अचार हो, बहुत मज़ा आता है इसका। तो ये जी यहाँ पे आलू मैश हो रहे हैं, ज़्यादा नहीं करने। अब जो ये जो मसाला जो है ना वो रेडी हो गया, इसको मैं करूँगी ब्लेंड और इसमें मैं 1 पेरी डालूँगी दही। ये दही ऐड कर दूँगी। वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसको मसाले को ब्लेंड करना चाहते हैं तो ठीक है, ना भी करेंगे ना तो चलेगा, तब भी ये बहुत मज़े का बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें मैंने पोटैटो ऐड किए हैं, इनको थोड़ा सा सौटे कर लूँगी और जब वो सब चीज़ें ब्लेंड हो जाएंगी तो वो इसमें ऐड कर लूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप अब मैं इसको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैं बताती हूँ कि आलू अंडों का मगज़ कैसे बनेगा। वेरी सिंपल। तो अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो अब इसमें बड़ी बड़ी हम जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट, वैसे ही हस्बी ज़रूरत है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, देन 1 टीस्पून गरम मसाला, देन इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ में इसमें क्या नाम है जाएगी हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसको, तो बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स 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 करते जाएं और जल्दी से साथ ही लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी कलौंजी। अच्छा जी, तो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो इसका ये है कि जी इसमें मैंने अंडे ऐड कर दिए 3 अदद। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं 4 बस काफ़ी हैं इतने, तो नहीं तो वो भी ज़्यादा ओवर हो जाएंगे।
अंडे ऐड करने के साथ ही आप इसको चम्मच के साथ जो है ना हल्के हाथ इनको अच्छे से मिक्स कर लें, और ये अच्छे से इसको मिक्स कर लें। बहुत मज़े की रेसिपी रेडी होती है। तो जब आप किसी को सर्व, जब आप मतलब कोई भी अगर मेहमान हैं, घर वाले जो भी हैं, जिनको भी आप सर्व करेंगे, यकीन जाने वो बहुत पसंद आएगी उनको ये रेसिपी। और वो सोचते भी रहेंगे, गेस नहीं कर सकेंगे कि इस रेसिपी के अंदर है क्या। इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि गेस नहीं कर सकते कि आपने इसमें क्या क्या ऐड किया है, बट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये बनती है। और अब बढ़िया जिसमें कसूरी मेथी ऐड करने की, इससे तो इसका अरोमा और फ्लेवर और भी मज़े का हो जाना है। अब इसको कर दें कवर। लिड से आपने ज़्यादा देर तक इसको कवर नहीं करना है, बस 1 मिनट ही, कि वो जो हमने कसूरी मेथी ऐड की थी वो कुक हो जाए, और देन आपने उसको ऐसे ही विदाउट लिड इसको हाई फ्लेम में जो है ना भून लेना है। तो ये इसकी ये जो है ना लुक आ जाएगी। तो बॉयल एग मैंने किए थे और धनिया उसके साथ मैंने इसको गार्निश कर लिया है। बहुत मज़े की ये रेसिपी माशाल्लाह से रेडी हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपने दोस्त और फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना और लाइक भी करना, और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलना। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के और यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।